भादव मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया पर बाबा रामदेव के अवतरण दिवस पर स्थानीय कृषि उपज मंडी से धर्म ध्वजा लेकर सामाजिक जनों के द्वारा नगर में चल समारोह निकाला गया, जो कि डॉक्टर अंबेडकर चौक, राजेंद्र मार्ग, श्री रणजीत हनुमान चौक, शहीद भगत सिंह चौक, घोड़ा पछाड़ चौक, विजय स्तंभ, कैप्टन हीरा सिंह मार्ग होते हुए पुनः कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे, जहां उपस्थित जन समुदाय ने रथ में सवार बाबा रामदेव की झांकी का पूजन पाठ हुआ। पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया एवं महाप्रसादी भोजन सभी धर्म प्रेमियों ने ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। चल समारोह मार्ग पर सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं ने मंच से समाज के अध्यक्ष एवं सदस्यों का सम्मान कर रथ में सवार बाबा रामदेव का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान ने मंच बनाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा रामदेव जी के चल समारोह का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आज इंडिया न्यूज़ 24 से राजेंद्र सिंह बना। लगातार बारिश से महिदपुर के नदी नालों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिस कारण निचली बस्तियों में पानी भरा गया। वहीं बाढ़ पीड़ितों से मिलने कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भोजनशाला की शुरुआत करवाई और कहा कि जब तक बाढ़ का पानी नहीं उतर जाता, जब तक सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए भोजनशाला चालू रहेगी। बाढ़ पीड़ितों के घरों में जाकर उनकी हालत देखी और विजय सिंह गौतम ने अपने हाथों से भोजन परोसा। साथ ही सबको आश्वासन दिया कि आपके लिए जितनी मदद हो सकती है वह मैं तो कर रहा हूं और आपके नुकसान के मुआवजे के लिए प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाएंगे। आज इंडिया न्यूज़ 24 से राजेंद्र सिंह बना। देखिए, मैं यहाँ पर आया, ये शिप्रा का तट है और शिप्रा की नीचे वाली बस्ती में पूरी तरह से इनके घरों में पानी घुस गया है। इनका आटा, इनके चूल्हे, इनके जो दैनिक काम में आने वाली सभी चीज़ें पानी में समाहित हो गई। माँ शिप्रा का एक रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार 3 दिनों से भीषण बारिश से शिप्रा ने अपना पूरा प्रचंड तांडव यहाँ दिखाया और मैं अभी महिदपुर की इन निचली बस्तियों में हूँ और यहाँ पर केवल इन बस्तियों में भोजन पानी की व्यवस्थाएं भी करीब करीब पूरी तरह से बदहाल हो गई और पूरी तरह से उनके घरों में पानी घुसने के कारण उनके भोजन के सामान, आटा है, उनके चूल्हे हैं, उनके अन्य सामान हैं, वो पूरी तरह जल प्लावित हो गया। कल मुझे मालूम पड़ा, मैंने यहाँ पर उनकी व्यवस्था कराई है। इन निचली बस्ती के जितने लोग हैं महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा व महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भीम आर्मी के सदस्य इस आयोजन में शामिल होंगे, जिसको लेकर महिदपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्षी लगातार गांव-गांव जाकर दलित समाज के युवाओं को पार्टी और समाज के प्रति जागृत कर संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होने और संविधान बचाने के लिए घर घर जाकर युवाओं और समाज को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही 20 सितंबर को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के आने पर विशाल रोड शो और महासभा आयोजित की गई है, जिसके लिए भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्षी ने महिदपुर चंद्रावती वाचनालय में प्रेस वार्ता की। आज इंडिया न्यूज़ 24 से राजेंद्र सिंह बना। उसके बाद भी वो यहाँ पर विधायक बनकर बैठे हैं और SC/ST के 70,000 वोट होते हुए वो तमाशा देख रहे हैं। तो हम गांव-गांव जाके, घर घर जाके हमारे समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास कम वोट है वो विधायक बन सकते, तो हमारे वोट ज़्यादा हम भी बन सकते हैं। इस बात का संदेश हम गांव-गांव जाके प्रेरणा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और पूरा समाज जनसंघ आजाद जी के साथ, भीम आर्मी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है। सर, राजनीति के अंदर आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है संविधान के अंदर। तो हमारे बहुजन समाज के लोग आरक्षित सीट पर टिकट मांगते हैं। अगर राजनीतिक आरक्षण नहीं होता तो फिर कहाँ टिकट मांगते हैं? इसलिए हमारे लोगों को तैयार होना चाहिए हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए क्योंकि एक तो महिदपुर मेरा निवास है, मैं यही महिदपुर विधानसभा का हूँ, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण के अंदर, संविधान के अंदर जो आरक्षित रिजर्व सीट होती है और जो सामान्य सीट होती है उसके ऊपर भी SC वाले चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो हमें पता है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों धन बल, बाहुबल दोनों तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपके पास धन बल, बाहुबल दोनों है?
देखिए सर, हम ज़्यादा दलबल या बाहुबल तो धनबल ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज के युवा है वो मान सम्मान की लड़ाई के लिए सब आने को तैयार है मूवमेंट में, और सब आर्य समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख को होने वाली आम सभा में अनुमानित कितनी जनसंख्या आएगी? 20 तारीख को सभा जो हम करने जा रहे हैं, जो यात्रा करने जा रहे हैं, उसका अनुमानित 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का हमारा टारगेट है यहाँ पर। उसके बाद 20 तारीख को पता चली जाएगा कितने होते हैं। हमारे वॉलेंटियर रहेंगे और हमारे बॉडीगार्ड भी उनके साथ रहेंगे उनकी सुरक्षा को लेके, क्योंकि गत दिनों उनके ऊपर जो हमला हुआ था बहुत निंदनीय था, और उनकी सुरक्षा को लेके हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर संविधान पर जो प्रहार हो रहा है, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है और मैं आज़ाद समाजवादी मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार संविधान पर प्रहार हो रहा है उसको देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संविधान बचाओ यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं, जो 19 तारीख महू से बाबा साहब अम्बेडकर जन्म से शुरू होगी और वहाँ से चल के 20 तारीख को मैत्री विधानसभा के अंदर आएगी। यहाँ से 21 तारीख को फिर आगर जाएगी। ये संविधान यात्रा संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को तक संदेश पहुँचाने के लिए कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान यात्रा निकाली जाती है। आपके ऊपर पूर्व में जैसे आपका थाने में प्रकरण हुआ था और आपको सुबह से शाम बिठा के भी रखा, लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ऐसी परिस्थिति में आप दलित शोषित लोगों के लिए कैसे न्याय करेंगे? मेरे पर जो हमला हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो मेरे ऊपर हमला हुआ था उस समय क्या हुआ था कि यहाँ के कुछ नेता लोग लग गए थे जिन्होंने पुलिस को हैंड ओवर कर रखा था कि मेरा प्रकरण ना बने। फिर मैंने झाड़ा में धरना दिया, उसके बाद उज्जैन एसपी साहब के वहाँ धरना दिया, और उसके बाद वहाँ से सीसीटीवी फुटेज के निकलने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई हुई। कौन नेता थे वो नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ऐसे थोड़े जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकना चाहते हैं। जिनके साथ ये घटना हुई हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और मैंने कई बार प्रयास भी किया है उनके लिए। और मैंने अभी कल आए थे, कल भी मैंने बोला था कि हम आपके लिए आंदोलन करने के तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमें इशारा नहीं मिल रहा है। वो अभी अब उनके स्तर से इस चीज़ को निपटना चाह रहे हैं। जिस नेता के द्वारा, फिर पार्टी का नेता जिसके द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ विधायक बहादुर सिंह जी चौहान उनके पीछे लगे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो समाज के उभरते हुए नेता थे, इसलिए उनके पीछे लगे हुए, और उनके ऊपर जितने भी प्रकरण बने हैं सारे झूठे प्रकरण हैं। उसके लिए आगे की क्या तैयारी आप लोगों की? मैं तो उनके लिए भीम आर्मी तो उनके लिए तैयारी करती, लड़ाई भी लड़ती, लेकिन वो भीम आर्मी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। भीम आर्मी तो सभी समाज के लिए काम करती है, चाहे SC ST जनरल OBC किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सभी के लिए काम करती है, और जहाँ भी अन्य अत्याचार का मामला होता है वहाँ भीम आर्मी जाती है।